बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों ने कहा कि मामा आज हमें कबाब बना के दें, कुछ नए जायके के साथ, कुछ अलग तरीके के साथ। तो घर पर मेरे पास मौजूद थे जी कुछ अंडे, कुछ ब्रेड के पीस और चिकन। तो सोचा क्यों ना आज अपने बच्चों को थोड़े डिफरेंट, थोड़े अलग जायके वाले कबाब बना के दिए जाएं। तो हमने इन कबाब में कुछ ब्रेड के स्लाइस, 3 अदद अंडे बॉईल किए और चिकन को बॉईल करके बच्चों के लिए मज़ेदार यम्मी टेस्टी हमने कबाब रेडी किए। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर किया करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए अब हम इन कबाब्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे ले लिए थे, उनको सख्त बॉईल करके मैशर के जरिए उन्हें मैश करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने ब्रेड के 6 से 7 स्लाइस ले लिए। उनके साइड के जो किनारे होते हैं वो कटिंग करके अपने हाथों की मदद से ही इन्हें छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसे मिक्सिंग में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ब्रेड के हमने छोटे छोटे पीस कटिंग कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया था। उसे बॉईल करते वक्त हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी हल्दी और चाट मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। हरी मिर्च 2 अदद, प्याज दरमियाने साइज़ का, धनिया फ्रेश, पुदीना, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून इसमें जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें सूखा धनिया साबुत तकरीबन 3 टेबल स्पून अपने हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डाल देंगे। इसके बाद चिली फ्लेक्स डालूंगी अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे बाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 अंडा डाल दिया है, लेकिन मुझे लगा जैसे अभी भी ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर 1 अंडे का और इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 अंडों का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके छोटे छोटे से पहले बॉल्स बनाऊँगी। जो शेप आप रखना चाहें अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। कबाब इसके बन जाएंगे आसानी के साथ। आप देख सकते हैं अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए या पानी लगा कर अगर आप ये कबाब बनाएंगे बहुत आसानी के साथ आप ये कबाब रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने एक कबाब को रेडी करके दिखा दिया है। इसी तरह से मैं बाकी तमाम कबाब्स को रेडी कर लूँगी। कुछ कबाब जो हैं वो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए सेव करके फ्रीज़र में रख दिए हैं और कुछ कबाब्स को मैं आपके सामने फ्राई करके दिखाऊंगी। दूसरी साइड पर हमने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ देखिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इन्हें पकाएंगे। हाई फ्लेम पर आपने इन कबाब को फ्राई नहीं करना। मीडियम टू स्लो फ्लेम पर हम इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इनकी रंगत बहुत अच्छी तरह से निखर कर सामने ना आए। यहाँ पर एक साइड पर आप देख सकते हैं कबाब हाफ टन तकरीबन हो चुके हैं। मैं इनकी साइड तब्दील करूँगी और दोबारा फिर हम इस साइड को पकाएंगे जब तक कि दोनों साइड अच्छी तरह से पक ना जाए और इनका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। साथ बच्चों ने चटनी रेडी कर दी है और मैंने पराठे भी रेडी करके रखे हुए हैं कि बच्चे गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म कबाब आज खाएं। यहाँ देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारे चिकन, ब्रेड और अंडे के कबाब रेडी हो चुके हैं। मेरी कोशिश होती है कि आसान से आसान रेसिपीज आप तक लेकर आऊँ जो आप घर के मसालों के साथ खुद आसानी के साथ घर पर बैठे हुए बना लें। लीजिए यहाँ पर हमने इसे सर्व कर दिया है। बच्चे भी खुश कि आज मामा ने हमें एक नए तरीके से कबाब बनाकर खिलाए हैं। इसका जायका वाकई कमाल का है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसे देखिए मैं आपके सामने खोल के दिखा रही हूँ। इस कबाब को अंदर तक के रेशादार जैसे कबाब हम कहते हैं, ये कबाब हमारे उस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब चटनी के साथ इसे खाते हैं और देखते हैं कि वाकई में इसका जायका अच्छा है या कमाल का है या नहीं। यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इसका। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा कि जल्द अज जल्द ये कबाब खाना हम शुरू करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा।